वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम हैशिंग और सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारे इस डीएसए के कोर्स की लास्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम हैशिंग और सॉल्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में जावा का यूज करते हुए हैशिंग और सॉल्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैशिंग के बारे में। हैशिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी डेटा को कन्वर्ट करते हैं एक फिक्स साइज वैल्यू में, जिसे हम हैश वैल्यू कहते हैं। इस प्रोसेस में एक स्पेशल फंक्शन यूज होता है जिसका काम होता है किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना फिक्स साइज वैल्यू में, यानी कि हैश में कन्वर्ट करना, और उस स्पेशल फंक्शन को हम हैश फंक्शन कहते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट हैशेस ही जनरेट होते हैं, लेकिन कभी कभी कॉलिजन भी हो सकता है। कॉलिजन का मतलब क्या हुआ कि दो डिफरेंट इनपुट्स के भी सेम हैशेस आ सकते हैं। अगर आपका हैश फंक्शन बहुत वीक होगा, अगर आप बहुत वीक टेक्निक का यूज कर रहे होगे हैशिंग के लिए, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि डिफरेंट इनपुट के सेम हैशेस जनरेट हो जाएं, जिसे हम कॉलिजन कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम हैशिंग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो वो ये है कि हैशिंग एक वन वे प्रोसेस होता है। आपने हमेशा दो वर्ड सुने होंगे, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है कि जैसे लेट्स सपोज मेरा एक टेक्स्ट है, माय नेम इज फरजीन अली, मैंने उसको एक सिक्योर वे में इनक्रिप्ट कर लिया, मेरे पास एक इनक्रिप्टेड वैल्यू आ गई। अब मैं उस इनक्रिप्टेड वैल्यू से वापस रिवर्स कर सकता हूं, यानी कि मैं डिक्रिप्शन कर सकता हूं। मैं उस इनक्रिप्टेड वैल्यू से वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल डेटा में आ सकता हूं, क्योंकि वहां पर रिवर्स आपको अलाउ होता है, वहां पे आप इंक्रिप्शन की डिक्रिप्शन कर सकते हो। लेकिन हैशिंग के केस में ऐसा नहीं होता, यहां पे आप डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक वन वे प्रोसेस होता है, यानी कि अगर आपने अपने डेटा को एक फिक्स साइज वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया तो आप फिक्स साइज वैल्यू से वापस अपने ओरिजिनल डेटा पर नहीं जा सकते। लेकिन बहुत सारे हैकर्स जो कि गंदे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स का यूज करते हुए एक पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं कि वो बेसिकली हैशेस को गैस कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। लेट्स सपोज एक डेटाबेस है जिसमें यूजर के यूजर नेम्स हैं, यानी कि ईमेल एड्रेस हैं, और इसके साथ साथ यूजर के पासवर्ड तो ऑब्वियसली डायरेक्टली सेव होते नहीं है, उनको हैश बना के डेटाबेस में सेव करवाया जाता है। तो एक गंदे बच्चे ने, एक हैकर ने क्या करा, डेटाबेस को हैक कर लिया। अब उसके पास डेटाबेस का एक्सेस आ गया। अब उसने देखा कि भाई अली का जो ईमेल एड्रेस है वो है ali@gmail.com। अब वो लॉग इन करना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, पासवर्ड भी होना चाहिए। अब जब वो जैसे ही पासवर्ड को देखेगा तो उसको एक्चुअल पासवर्ड तो नहीं दिखेगा, वहां पर तो उसको एक फिक्स साइज वैल्यू दिख रही होगी, यानी कि हैश दिख रहा होगा। अब वो क्या करेगा, अब वो ब्रूट फोर्स अटैक करेगा, क्योंकि वो हैश से वापस ओरिजिनल पासवर्ड पे तो नहीं जा सकता, क्योंकि हैशिंग एक वन वे प्रोसेस होता है। तो वो ब्रूट फोर्स करेगा, यानी कि बहुत सारे पासवर्ड्स को ट्राई करेगा और चेक करेगा कि किसका बेसिकली हैश ये वाले हैश से मैच कर जाता है। जिसका हैश इस हैश से मैच कर जाएगा, इसका मतलब है कि भाई उसको तोड़ मिल चुका है, उसको आपका पासवर्ड मिल चुका है। तो ये बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक होता है कि ब्रूट फोर्स अटैक से एक पॉसिबिलिटी है कि आप बेसिकली पासवर्ड को गैस कर सकते हो, लेकिन इतना ईजी ये नहीं होता। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हैशिंग की नीड क्यों है, इस पॉइंट को भी जरा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास रीजन आता है डेटा को सिक्योरली स्टोर करना। जैसे कि अगर हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, मैंने आपको अभी बताया कि डेटाबेस के अंदर पासवर्ड्स आपके डायरेक्टली सेव नहीं होते। अगर आपने अपना पासवर्ड रखा है 123, अगर आपने अपना पासवर्ड रखा है माय नेम इज फरजीन, अगर आपने अपना पासवर्ड रखा है फरजीन 123, ठीक है, इस तरीके के अगर आपने पासवर्ड रखे हुए, तो वो डायरेक्टली डेटाबेस में सेव नहीं होते, बल्कि उनकी हैश वैल्यू एक फिक्स साइज वैल्यू को बेसिकली डेटाबेस में सेव करवाया जाता है। तो उसके लिए हैशिंग का यूज किया जाता है। हैशिंग फास्ट सर्चिंग के लिए भी यूज होती है। जैसे हैश टेबल्स में ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हैश का यूज सिर्फ पासवर्ड्स के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फास्ट सर्चिंग के लिए भी हम हैश का यूज करते हैं। इसके साथ साथ डेटा इंटेग्रिटी के लिए भी हैशेस का यूज किया जाता है कि आप चेक कर सकते हो कि आपका डेटा मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ। जैसे गिटहब में आपने देखा होगा कि किसी फाइल के अंदर अगर सिर्फ एक स्पेस भी डाल दो तो गिट को फौरन पता चल जाता है कि आपके डेटा के अंदर, आपकी फाइल के अंदर बेसिकली चेंजेस हुई हैं। तो वो कैसे होता है, वो हैशेस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है ना। तो हैशेस का यूज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पासवर्ड्स के लिए करते हो, डेटा को सिक्योरली स्टोर करना है, पासवर्ड्स को प्रोटेक्टेड वे में अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, फास्ट सर्चिंग आपको चाहिए, डेटा इंटेग्रिटी आपको चाहिए, वेरीफाई करना है डेटा इंटेग्रिटी। तो इन सारी चीजों के लिए बेसिकली आप हैशिंग का यूज कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ हैशिंग की बात करें तो भाई हैशिंग की कोई एक या दो टाइप्स नहीं होती, हैशिंग की काफी सारी टाइप्स होती हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग में। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होती है, जैसे MD5, SHA-256, ये काफी स्ट्रॉन्ग और सिक्योर हैशिंग होती है। देन उसके बाद अगर हम नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग की बात करें तो ये काफी फास्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज होती है, जैसे हैश टेबल्स के लिए मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ 1 की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। ये सिक्योर नहीं होती लेकिन स्पीड आपको बहुत ज्यादा फास्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स की, इसमें हमारे पास चेनिंग होती है, जिसे हम ओपन हैशिंग भी कहते हैं, जहां मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही बकेट में स्टोर होते हैं। और लीनियर प्रोबिंग भी होती है, जिसे हम क्लोज्ड हैशिंग कहते हैं, जहां हम नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये काफी सारी हमारे पास हैशिंग की टाइप्स होती हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की हैशिंग की रियल लाइफ में, तो भाई रियल लाइफ में हैशिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे पासवर्ड स्टोर करने में, चाहे हम बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें या छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म की बात करें, आपका पासवर्ड कहीं पर भी डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है। हमेशा आपके पासवर्ड को हैशेस में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर्स की बात करें, वहां पे हैशिंग का यूज होता है। फाइल इंटेग्रिटी वेरिफिकेशन की बात करें, वहां पे हम बेसिकली हैशिंग का यूज करते हैं। ब्लॉकचेन सिस्टम्स में हैशिंग का कोर रोल होता है। डेटाबेसेस में इंडेक्सिंग के लिए हैशिंग का यूज किया जाता है। JWT टोकन्स जो कि ऑथेंटिकेशन में यूज होते हैं, उनमें बेसिकली हैशिंग का यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ कैशिंग सिस्टम जैसे रेडिस में भी हैशिंग का यूज किया जाता है। तो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। ये कौन सा नमक है भाई, ये कहां से आ गया हैशिंग के अंदर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये सॉल्ट क्या है। सॉल्ट एक रैंडम वैल्यू होती है जिसे हम हैशिंग में ऐड करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है सिक्योरिटी को और इंक्रीज करना। अगर दो यूजर्स का सेम पासवर्ड हो तब भी सॉल्ट की वजह से हैश आपका डिफरेंट हो जाता है, जो मैंने आपको अभी कोलिजन का कॉन्सेप्ट भी बताया था। लेट्स सपोज अगर मेरा पासवर्ड है 123, आपका भी पासवर्ड 123 है, तो हैश फंक्शन क्या करेगा, जो उसने मेरा हैश बनाया होगा वही वो आपका भी हैश बना देगा। तो यहां पे सिक्योरिटी कंसर्न से इसी वजह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया सॉल्ट का, कि आपके हैश वैल्यू के अंदर हमेशा सॉल्ट यानी कि कुछ रैंडम वैल्यूज को ऐड करवाया जाएगा, ताकि अगर मेरा पासवर्ड 123 है उसका जो हैश बनेगा, और अगर आपका भी पासवर्ड 123 है उसका भी जो हैश बनेगा, तो हैशेस वो जो सेम आ रहे थे, अब सॉल्ट की वजह से वो आपकी हैश वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो अगर हम दोनों के पासवर्ड सेम भी होंगे तब भी हमारे जो हैशेस होंगे जो डेटाबेस में सेव होंगे वो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ये बेसिकली हमें रेनबो टेबल अटैक से बचाता है, यानी कि अब इतना इजी नहीं होगा आपके पासवर्ड को गैस करना। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सॉल्ट का। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट देना मेरा मेन पर्पस है कि हैशिंग और सॉल्ट किस तरह से की जाती है। इंडस्ट्री में आप इस कोड को कभी भी यूज नहीं करोगे। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बता रहा हूं कि हैशिंग और सॉल्ट किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। इंडस्ट्री में हम कभी भी इस कोड का यूज नहीं करते, बल्कि हमारे पास जो सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं, SHA-256 है, Bcrypt हैं, तो हम उन लाइब्रेरीज का, उन हैशिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं। ऐसी चीजों का नहीं यूज करते जो मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूं। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देना है हैशिंग और सॉल्ट का, तो इसलिए आपको एक ये बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं, एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो हैशिंग और सॉल्ट का। अदरवाइज इसको इंडस्ट्री में भाई कभी यूज मत कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे अपने इंटेलिजेंट आइडिया में। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पे अपनी जावा क्लास का नाम हम यहाँ पे रख लेंगे सिंपल हैशिंग रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जावा क्लास क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पे आके जूम कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे यूजर से इनपुट भी लेना है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इनपुट, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा java.util.scanner। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि स्कैनर वाली क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो, ताकि मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकूं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक कस्टम हैश फंक्शन यहां पे बनाऊंगा। ठीक है, हैश फंक्शन का काम क्या होता है, इसको हम जो भी डेटा देंगे ये उसकी एक फिक्स साइज वैल्यू हमें जनरेट करके देगा, यानी कि उसका एक हैश हमें यहां पर बना के देगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर पब्लिक का कीवर्ड यूज करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड यूज करेंगे, ताकि इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की नीड ना हो। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, इसकी रिटर्न टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद हम यहाँ पे आके जनरेट हैश के नाम से क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। इसके अंदर हम पास करवा देंगे
करेंगे एक इंटीजर वैल्यू के भाई आपको क्या दिया जाएगा, एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा, आपने उसका क्या करना है, हैश यहाँ पे जनरेट करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक वेरिएबल लेंगे हैश के नाम से, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू अभी मैंने एक रैंडम रख ली 7। आप इसकी जगह कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 7 रख ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक लूप लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर आकर बोला कि भाई इंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू जानी कहाँ तक जाएगी, जो भी आपने इनपुट दिया होगा उसकी लेंथ तक जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया इनपुट डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बोल दिया। तो इससे क्या होगा, अगर मैंने अपना पासवर्ड पास करवाया लेट्स सपोज 1 2 3, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा, यानी कि एक एक कैरेक्टर के ऊपर ये बेसिकली आपका लूप वर्क करेगा। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवाएंगे, तो मुझे यहाँ पे लिखना है आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये काम तो यहाँ पे कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, हर बार एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नंबर ले लिया वो ले लिया 31, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर भी है, तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा हैश यहाँ पे जनरेट होगा। और हर बार हम क्या करेंगे, हर बार हम अपने इनपुट का एक कैरेक्टर यहाँ पे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट कैरेक्टर एट, और जो भी आई की वैल्यू यहाँ पे चल रही होगी उसमें से एक कैरेक्टर को निकाल लिया जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हैश की वैल्यू मेरी क्या थी, मैं आपको यहाँ पे कॉमेंट करके ऐड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हैश की वैल्यू पहले क्या थी, हैश की वैल्यू पहले थी हमारे पास यहाँ पे 7। ठीक है ना, तो हैश की वैल्यू पहले क्या थी, 7 थी। अब मैंने क्या बोला कि भाई हैश की वैल्यू क्या थी, 7 थी। 7 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 31 से, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इनपुट के अंदर यानी कि पासवर्ड के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे थे, जो भी चीज आ रही थी उससे आपने ऐड करवा देना। अब लेट सपोज मैंने पासवर्ड करा ABC, तो पहला जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, A होगा। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर लिख भी देता हूँ, मेरा जो पासवर्ड है वो क्या है, ABC है। तो अब क्या होगा, पहले सबसे पहले A को निकाला जाएगा। A की जो भी S की में वैल्यू होती है, वो जो भी नंबर होगा, लेट सपोज अगर 65 है, 68 है, जो भी नंबर है उसको यहाँ पे ऐड करवा दिया जाएगा। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, आपका हैश बन जाएगा। जैसे लेट सपोज इसका कुछ रिजल्ट आ गया, कुछ इस तरह से आ गया, एक इस तरीके की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर क्या होगा, जो सेकंड कैरेक्टर कौन सा है मेरा, यहाँ पे B है। यहाँ पे हैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, जो भी यहाँ पे बनी होगी लास्ट टाइम में वो वैल्यू अब आपकी यहाँ पे आ जाएगी। 31 आपका सेम रहेगा। इनपुट कैरेक्टर अब आपका सेकंड नंबर पे कौन है, B है, जो भी B की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इसका रिजल्ट आएगा और आपकी हैश की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से एंड में क्या होगा कि जितने भी आपने कैरेक्टर्स दिए होंगे उतने टाइम्स यहाँ पे आपका लूप चलेगा और एक अच्छी हैश की वैल्यू आपको यहाँ पे, एक हैश नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल हैशिंग हम कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये सिक्योर वे नहीं होता है, ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए समझाया जा रहा है। अदरवाइज इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लेवल पर हम हमेशा उन्हीं एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं जो सिक्योर हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर एक इस तरह से ये हमने लूप लगा लिया, तो ये बेसिकली हमें क्या रिटर्न कर देगा, एक हैश वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब मैं लास्ट में आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा रिटर्न के बाद मुझे पता है कि भाई यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हैश में एक नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा इंटीजर डॉट, और मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा 2 हेक्स स्ट्रिंग की, यानी कि हम क्या करेंगे, अपनी इंटीजर वैल्यू को हेक्सा स्ट्रिंग में, हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। हेक्सा डेसिमल का मतलब क्या है कि अब आपके हैश के अंदर 0 से 9 तक डिजिट्स होंगे और A से F तक लेटर्स होंगे। ठीक है, तो हमारे इंटीजर को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पे ये करूंगा सिक्योरिटी रीजन के लिए, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा मैथ डॉट एब्सोल्यूट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर मैं हैश पास करवा दूंगा कि इन केस अगर कभी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ भी जाएगी तो ये जो आपका एब्सोल्यूट वाला मेथड है ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपके हैश को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने ऐड कर दिया। वैसे ऐसा होगा नहीं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू बने, बट स्टिल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ये चीज अप्लाई कर दी। ठीक है ना, तो होगा क्या कि ये जो मेथड है आपके पास जनरेट हैश का, ये क्या करेगा, आपने जो भी पासवर्ड दिया होगा उस पासवर्ड की एक हैश वैल्यू बनाएगा। हैश वैल्यू को कन्वर्ट किया जाएगा हेक्सा स्ट्रिंग में, यानी कि हेक्सा डेसिमल में, और वो वैल्यू आपको रिटर्न करवा दी जाएगी। ये फंक्शन आपको हैश वैल्यू तो जनरेट करके दे देगा, लेकिन इसमें सॉल्ट नहीं है, तो सॉल्ट के लिए आपको एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम एक सिंपल सॉल्ट जनरेटर बना लेते हैं। अगेन वही वाली बात कि सॉल्ट के लिए भी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स हैं, उन्हीं का हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में। बट एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर आकर पब्लिक का कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर आकर हम स्टैटिक का यूज करेंगे, इसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर रिटर्न टाइप बताएंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि इस मेथड का नाम आप रख लो जनरेट सॉल्ट रख लो। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे आके जनरेट सॉल्ट रख लिया है इंटीजर, और यहाँ पर आकर हम क्या पास करवाएंगे, एक वैल्यू उसको पास करवाएंगे। ये क्या करेगा, ये बेसिकली उसको
कन्वर्ट करेगा सॉल्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे रिटर्न। इसके अंदर आप यहाँ पे आके कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया एक सॉल्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैल्यू बेसिकली यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया कि जो भी इंडेक्स की वैल्यू आपको मिलेगी वो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे 13 से, और उसको ऐड करवा देना है आपने यहाँ पे 7 में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा और उसको कॉन्केटिनेट करवा दिया जाएगा सॉल्ट के साथ। तो लेट सपोज अगर आपके पास रैंडम नंबर जनरेट होता है 222, ठीक है ना, तो अगर आपके पास 222 जनरेट होता है तो यहाँ पे जो आपका सॉल्ट बनेगा हैश में ऐड करने के लिए वो क्या बनेगा, वो आपका ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे लिखेंगे PSV, हमने यहाँ पर आकर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने यहाँ पे जनरेट करना है, तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर स्कैनर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर system.in को पास करवा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है system.in, यानी कि हमें यूजर से क्या करना है, इनपुट लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, दो एरे बनाएंगे, दोनों हमारे एरे स्ट्रिंग टाइप के होंगे। एक एरे होगा जिसके अंदर हम यूजर के पासवर्ड्स को क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। जो भी यूजर पासवर्ड आपको क्या देगा, बेसिकली इनपुट देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर लिखना है न्यू स्ट्रिंग, और इसकी जो हमने यहाँ पे साइज रखना है वो हमने यहाँ पे 3 रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, पासवर्ड के हैशेस को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब करना क्या है, अब हमने यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर अगर फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ पर अगर लिखूंगा इंट i इक्वल टू 0, i की वैल्यू लेस देन रहेगी, किससे लेस देन रहेगी, 3 से लेस देन रहेगी। और यहाँ पर अगर हमने i में क्या करवाने, इंक्रीमेंट करवाने, क्योंकि मुझे यूजर से कितने इनपुट लेने, 3 इनपुट लेने। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम साउट का यूज करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो स्टेटमेंट होगी एंटर पासवर्ड। ठीक है, और जो भी वो पासवर्ड दे रहा होगा, जैसे पासवर्ड 1 है, पासवर्ड 2 है, जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे i+1, क्योंकि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आकर i+1 इस तरह से लिख दिया। उसको हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा देंगे, और कॉन्केटिनेट करवाने के बाद इस तरह से आप चाहोगे कि भाई एक इस तरह से यहाँ पे कॉलन भी लगावा जाए। ठीक है, तो एक अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट लगा ली। अब यूजर से इनपुट लेने, तो हम बोलेंगे कि भाई सबसे पहले पासवर्ड वाले एरे के अंदर आप क्या करवाते रहोगे, स्टोर करवाते रहोगे। तो हम यहाँ पर आकर नेक्स्ट लाइन का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये मेथड हमने यहाँ पे यूज कर लिया, जो क्या करेगा, यूजर से उसका पासवर्ड इनपुट लेगा। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे सॉल्ट के नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पर आकर जनरेट सॉल्ट के अंदर i की वैल्यू को पास करवा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो i की वैल्यू थी ये पहले क्या थी, 0, तो सॉल्ट के अंदर यहाँ पे क्या पास होगा, यहाँ पे पास होगा 0 पास होगा। फिर ऐसे ही i की वैल्यू में क्या पास होगा, फिर ऐसे ही जब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे भी क्या पास होगा, यहाँ पे पास हो जाएगा 1। फिर उसके बाद i की वैल्यू 2, फिर उसके बाद i की वैल्यू 3। इस तरह से यहाँ पे हमेशा आपका जो सॉल्ट होगा वो डिफरेंट जनरेट होगा, और जैसे ही सॉल्ट आपका डिफरेंट आएगा तो हैश आपका ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है, ये चीज हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब उसके बाद सॉल्ट तो हमने जनरेट करवा लिया, लेकिन उस सॉल्ट को हम पहले अपने पासवर्ड के अंदर ऐड करेंगे, और फिर उसका हम क्या बना लेंगे, एक हैश बना लेंगे। तो हमेशा आपका जो हैश होगा वो डिफरेंट हैश बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे स्ट्रिंग। हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सॉल्टेड पासवर्ड के नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। इसके अंदर आकर मैं बोलूंगा कि भाई सॉल्ट के अंदर क्या करो, ऐड करो, किसको ऐड करो, जो भी आपका पासवर्ड था। ठीक है, तो ये एक एक क्या करेगा, एक एक करके आपके पासवर्ड को निकालेगा और सॉल्ट के अंदर ऐड करेगा। लास्ट में आगे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम अपने हैशेस को अब यहाँ पे क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे जनरेट हैश के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम अपना सॉल्टेड पासवर्ड भेज देंगे। तो जो यूजर ने अपना पासवर्ड दिया होगा उसका हैश नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके अंदर सॉल्ट ऐड करके फिर हम उसका हैश बनाएंगे। तो हर बार क्या होगा, आपका जो हैश बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत वीक टेक्निक है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ बताए कि हैशेस की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है या सॉल्ट की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकली नहीं रखना हमने चीजों को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर ये काम कर लिया है, ये काम आपका कंप्लीट होगा। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट्स को प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर आकर लिखेंगे /n, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि आपने क्या करना है, हैश पासवर्ड्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया है हैश पासवर्ड्स, इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी /n यूज कर लेंगे, और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे अपने पासवर्ड्स को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक फॉर लूप होना चाहिए। मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा लिया है। यहाँ पर अगर जो इसकी वैल्यू होगी वो <3 रहेगी, क्योंकि 3 ही आपके पास पासवर्ड्स आए होंगे। यहाँ पर अगर साउट लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे
पासवर्ड, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 1 लिखा हुआ है, फिर पासवर्ड 2 लिखा हुआ है, इस तरह से करके, तो i+1 यहाँ पे भी करवा देंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे, कॉन्केटिनेशन की टेक्निक, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे पासवर्ड 1 का हैश आपको यहाँ पे देखना चाहिए, तो इस तरह से हेडिंग लगा लेंगे हैश की, और यहाँ पर आकर अब हमें हैश को बेसिकली कॉन्केटिनेट करवाना है, तो हम यहाँ पे हैशेस के अंदर आई की वैल्यू पास करवा देंगे। तो एक एक एरे को बेसिकली एरे की एक एक वैल्यू को निकाला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जाएगा। लास्ट में आके हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई स्कैनर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर दो, क्लोज कर दो, क्योंकि हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट का काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन कवर कर लिए, सिंपल हैशिंग की। मैं क्या करूंगा, इस करंट फाइल को यहाँ पर आकर रन करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर आकर रन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंटर पासवर्ड के अंदर मुझे क्या बोल रहा है कि भाई पहला पासवर्ड आप यहाँ पे इनपुट दो, ठीक है। तो पहला पासवर्ड लेट सपोज मैंने यहाँ पर अगर दे दिया 1 2 3 दे दिया। दूसरा पासवर्ड मांग रहा है, दूसरा पासवर्ड भी मैंने 1 2 3 दे दिया, आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्ट का यूज नहीं करता तो मेरे पास 1 2 3 का हैश क्या आना था, सेम आना था, क्योंकि सेम हैश फंक्शन है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने सॉल्ट का यूज करा, तो अब आप देखोगे पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 दोनों का हैश मेरे पास क्या आएगा, डिफरेंट आएगा सॉल्ट की वजह से, ठीक है। और तीसरा पासवर्ड मैं यहाँ पे ABC दे देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका 1 वाला हैश है, ये आपका सेकंड हैश है और ये आपका थर्ड हैश है। ये आपके तीनों हैशेस यहाँ पर आ चुके हैं। ये तीनों हैशेस बेसिकली क्या हैं, डिफरेंट हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से आप हैशिंग की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो जावा में। इसको सिर्फ एक प्रैक्टिस की हद तक रखना, इसको कभी प्रोडक्शन वगैरह में यूज नहीं करना। प्रोडक्शन में हम हमेशा सिक्योर लाइब्रेरीज का, सिक्योर एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं जो काफी स्ट्रांग होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस कोर्स के अंदर अगर आप कोई और टॉपिक रिकमेंड करना चाहो, कोई और वीडियो रिकमेंड करना चाहो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उसके ऊपर भी मैं इन फ्यूचर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा।